शिवलिंग पर पैर रखने वाला कौन है ये शिकारी कनप्पा, और उसने शिवलिंग पर पैर क्यों रखा? एक बार कनप्पा नाम के शिकारी को जंगल में एक शिवलिंग मिला, लेकिन उसे पूजा करनी नहीं आती थी, इसलिए उसने पास की नदी से मुंह में पानी भरा और शिवलिंग पर चढ़ा दिया। इसके बाद उसने एक शिकार भी किया और उसे भी शिवलिंग पर चढ़ा दिया, लेकिन महादेव प्रसन्न ही नहीं हुए, क्योंकि वो तो भाव के भूखे होते हैं, किसी चीज के नहीं। अचानक से उस शिवलिंग की एक आंख से खून निकलने लगा। ये देखकर कनप्पा ने बाण से अपनी एक आंख निकाली और शिवलिंग पर चढ़ा दी। इसके बाद शिवलिंग की दूसरी आंख से भी खून बहने लगा। कनप्पा दूसरी आंख भी निकालने ही वाला था कि तभी उसे लगा कि अगर उसने दूसरी आंख भी निकाल दी तो वो दृष्टिहीन हो जाएगा, फिर उसे कैसे पता चलेगा कि शिवलिंग पर दूसरी आंख कहाँ चढ़ानी है। थोड़ा सोचने के बाद उसने अपने पैर का अंगूठा शिवलिंग पर उस जगह पर रखा जहाँ पर उसे आंख चढ़ानी थी, और फिर उसके बाद कनप्पा ने अपनी दूसरी आंख भी निकालकर शिवलिंग पर चढ़ा दी, और तभी वहाँ पर साक्षात महादेव प्रकट होकर उसे दर्शन देते। क्या हमारी श्रद्धा भी कनप्पा जितनी प्रगाढ़ है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आखिर महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? अगर मैं आपसे कहूं कि महाशिवरात्रि एक कॉस्मिक कनेक्शन है तो? हेलो गाइस, मेरा नाम है अरविंद अरोड़ा और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि की। देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारा शरीर इस प्लेनेट से बना है। हम जो खाते हैं वो इस प्लेनेट से मिलता है, जो पीते हैं वो भी इस धरती से ही निकलता है। लेकिन यह एहसास हमें तब तक नहीं होता जब तक हमारा वक्त पूरा नहीं हो जाता, यानी हम मिट्टी में नहीं मिल जाते। तो क्योंकि हम इस पृथ्वी से जुड़े हैं और ये पृथ्वी सोलर सिस्टम से और ये सोलर सिस्टम गैलेक्सी से, तो हम खुद को इस ब्रह्मांड से अलग नहीं देख सकते। ब्रह्मांड को खुद से अलग समझना हमारी सबसे बड़ी भूल है। और सनातन धर्म के त्योहार जो पंचांग के हिसाब से मनाए जाते हैं वो काफी खास होते हैं। उन्हें ब्रह्मांडीय स्तर पर होने वाले बदलावों को ध्यान में रखकर मनाया जाता है, और ये आज से नहीं हो रहा है, ये हजारों सालों से हो रहा है। अब जैसे आप मकर संक्रांति को ही देख लीजिए, उस दिन सूर्य जो हमारी एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है वो उत्तरायण होता है, यानी नॉर्थ की तरफ बढ़ता है। हमें ऐसा लगता है कि वो नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है, वो सिग्नल होता है कि मौसम बदलने वाला है। यहाँ तक कि पक्षी भी इसी दिन से माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। सनातन धर्म में ऐसे चेंजेस हजारों साल पहले ही ऑब्जर्व कर लिए गए थे, क्योंकि इस दौरान आपका शरीर जो इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है उस पर भी इन त्योहारों का असर पड़ता है। इसलिए साल के ऐसे दिन त्योहार के रूप में मनाए जाते हैं ताकि इस दिन आपके शरीर को ब्रह्मांड के हिसाब से ढलने का मौका मिल सके। तो चलिए बात करते हैं महाशिवरात्रि की, कि महाशिवरात्रि क्या है। देखिए, इन त्योहारों में सबसे खास है महाशिवरात्रि की रात। वैसे तो हर महीने शिवरात्रि आती है जिस दिन कॉस्मिक लेवल पर एक नेचुरल एनर्जी उठती है, लेकिन साल में एक खास शिवरात्रि को आइडेंटिफाई किया गया है जो फरवरी या मार्च के महीने में ही आती है, जिस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इस एनर्जी का फ्लो साल भर के मुकाबले सबसे ज्यादा होता है। इसलिए इसे कहा जाता है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि एक रिलीजियस फेस्टिवल से पहले एक साइंटिफिक या यूं कहिए कि कॉस्मिक फेस्टिवल है, जो हमारे पृथ्वी की पोजीशन के हिसाब से मनाया जाता है, और इसे सनातन धर्म के मशाल धारकों ने हजारों साल पहले ही समझ लिया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या वाकई कॉस्मिक एनर्जीज का हम पर इतना असर पड़ता है? तो देखिए, ये तो आपको पता ही होगा कि फुल मून के दौरान चंद्रमा के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से धरती पर वाटर का लेवल बढ़ता है। अब जरा आप ये सोचिए कि हमारी बॉडी भी तो 60 से 70% पानी की बनी है, क्या उस पर फुल मून का असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ता है। इसके पीछे भी यही वजह है। आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे लूना यानी कि चंद्रमा का असर इंसानी दिमाग पर पड़ता है। ये कह सकते हैं कि फुल मून की वजह से बॉडी में एनर्जी और ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाती है। अगर आप गुस्सा हो रहे हैं तो आपको और ज्यादा गुस्सा आएगा। अगर आप प्यार भरे भाव में हैं तो आप और ज्यादा रोमांटिक हो जाओगे। आप मेडिटेटिव स्टेट में हैं तो आप फुल मून के असर में और ज्यादा फोकस्ड हो जाओगे। सिंपल शब्दों में समझें तो फुल मून की इसी बढ़ी हुई एनर्जी से आपकी क्वालिटी एनहेंस होती है। अब इसी तरह से महाशिवरात्रि के दौरान एनर्जी नेचुरल तौर पर ऊपर उठती है, और वो भी हाई इंटेंसिटी के साथ। चलिए अब ये समझते हैं कि महाशिवरात्रि में आपको क्या करना है। देखिए, महाशिवरात्रि में लेटा या सोया नहीं जाता, क्योंकि इससे आपकी एनर्जी ऑब्स्ट्रैक्ट होती है।
स्पाइन सीधी करके बैठने से आप उस रात उठने वाली एनर्जी को सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि में मेडिटेशन किया जाता है। दिन भर व्रत भी इसलिए रखा जाता है ताकि खाली पेट आपकी बॉडी एनर्जी को और बेहतर ढंग से रिसीव कर सके। तो गाइस, इस महाशिवरात्रि में मेडिटेट करके खुद इस एनर्जी को महसूस करना ना भूलिएगा। महाशिवरात्रि की इस एनर्जी के साथ हमारी पृथ्वी हम इंसानों को एक और मौका देती है खुद को अपग्रेड करके बेहतर इंसान बनाने का। बस अब जरूरत है तो हमें जागने की, समझने की, सनातन धर्म के उन सभी रीति रिवाजों को अपनाने की जिसे हजारों सालों से प्रूवन रिजल्ट के साथ फॉलो किया जा रहा है। जय हो भोलेनाथ की।